नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में कक्षा 4 के पावनी पुस्तक से ली गई पाठ 1 बिना कहे ही कविता पाठ करवाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है बिना कहे ही और इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक देखते रहें। देख करके हमें कमेंट अवश्य करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बच्चों, आज हम लोग जानने जा रहे हैं हिंदी साहित्य पुस्तक से पाठ 1 बिना कहे ही। इसका शीर्षक है बिना कहे ही और यह जो कविता है इसको जो लिखे हैं उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इसको क्या बोलते हैं? लेखक। यानी बिना कहे ही पाठ के लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सबसे पहले इसे याद रखना है कि इस पाठ को किन्होंने लिखा, किनके द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहला काम क्या है? बिना कहे ही पाठ के जो लेखक है उसका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब बच्चों, मैं आप सबों को आज कविता वाचन करवाऊंगी और उसके अर्थ को भी समझाते हुए आप सबों को यह पाठ बताने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसे मैं कविता वाचन करूंगी आप लोग भी इसी प्रकार से करके मुझे भेजेंगे। तो चलिए बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। बिना कहे सूरज देता है हमको धूप सुनहरी, बिना कहे चांदनी चांद है देता हमें रूप हली। बिना कहे सूरज देता है अर्थात क्या हुआ बच्चों? इस पाठ में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हमें क्या-क्या चीजें बताए हैं। ये धरती, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, पेड़, पौधे और हवा, पानी, ये सब चीजें प्रकृति के अंग हैं। क्या है? प्रकृति के अंग है। यह प्रकृति हमारा बड़ा ध्यान रखती है और बिना मांगे ही हमें सब कुछ देती है। इसलिए हम सूर्य, चंद्रमा, पेड़, पौधों आदि की पूजा भी करते हैं ना? आप अपने घर में देखते होंगे सूर्य को जल देते हुए अपने बड़े मम्मी, पापा, दादी, बुआ सभी को देखते होंगे ना? तो क्योंकि यह ईश्वर की देन है कि हमें बिना कहे हुए ही हमें वो अपने प्रकाश से प्रकाशवान करते हैं। चांद जो है वह रात को हमें क्या देती है? तो सबसे पहले सूरज के बारे में जानते हैं। बिना कहे सूरज देता है हमको धूप सुनहरी, बिना कहे चांदनी चांद है देता हमें रूप हली। तो इस पंक्ति का अर्थ यह होता है, इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि जब सूर्य बिना कहे हुए हमें क्या दे देते हैं? अपनी धूप, सुनहरी धूप और चांदनी चांद है वह हमें क्या देती है? चांदी के रंग जैसा क्या? रूपहली। क्या देती है? रूपहली। यानी कि बिना कहे ही चांदनी चांद है देता हमें रूपहली। चांदी के रंग जैसे सुनहरे, सोने के रंग जैसे। क्या धूप कैसे देते हैं? सोने की रंग की तरह। और चांदनी चांद क्या है? रूपहली है। किस प्रकार से? चांदी के रंग जैसे। तो सूरज जब हमें बिना कहे ही इतनी अच्छी रोशनी देते हैं, चांद हमें ऐसी जो चांदी के रंग जैसे रूपहली देती है, तो हमें क्या करना चाहिए? वह प्रकृति के अंग है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। बिना कहे ही हवा हमें देती है हवा निरंतर, बिना कहे देते बादल भी पानी बरस बरस कर।
बिना कहे क्या होता है? बिना कहे ही हवा हमें क्या देती है? तो बिना कहे जिस प्रकार से आसमान, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे और हवा, पानी आदि सभी चीजें प्रकृति के अंग है, यह प्रकृति हमारा बड़ा ध्यान रखती है और हमें बिना मांगे ही सब कुछ देती है। तो बच्चों, जब ये हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी परोपकारी व्यक्ति का सभी आदर सम्मान करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। बिना कहे ही दूसरों की मदद करने वालों का बड़ा नाम होता है, इसलिए बिना कहे ही दूसरों का मदद करना चाहिए। बिना कहे ही देते हमको पेड़, फूल, फल, छाया, बिना कहे ही देती धरती अपनी सारी माया। बिना कहे ही देते हमको पेड़, फूल, फल, छाया, बिना कहे ही देती धरती अपनी सारी माया। अर्थात जो पृथ्वी, धरती है, पेड़, फूल, फल है, वो हमें बिना कहे ही सारी वो क्या देती है? ये प्रकृति हमारा बहुत ही बड़ा ध्यान रखती है, सब कुछ दे देती है। पेड़ पौधे अपने बिना कहे ही हमें सभी चीजें प्रकृति हमें प्रदान करती है, इसलिए हम क्या करते हैं? इन सभी प्रकृति चीजों जैसे पेड़ पौधे, हवा, पानी, यह सबको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पूजते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परोपकारी व्यक्ति का सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। बिना कहे ही दूसरों की मदद करने वालों का बड़ा नाम होता है। यह कौन कह रहे हैं? ये द्वारी। बच्चों, इस प्रकार से कविता का वाचन करना है। बिना कहे ही देते हमको पेड़, फूल, फल, छाया, बिना कहे ही देती धरती अपनी सारी माया। इसलिए रवि, शशि, धरती की, पेड़, पवन, मेघों की पूजा और वंदना होती आई जो देवों की। अर्थात इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़, मेघों की, पवन की पूजा और वंदना की जाती है, यानी कि ये सब देवताओं में गिनती आती हैं, तो हमें उनकी पूजा करना चाहिए, सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बिना कहे ही हमें क्या देते हैं? धूप देते हैं, छाया देती हैं, पवन देते हैं, हमें जब पानी की ज़रूरत होती है तो पानी देती हैं, तभी हमारे यहाँ पृथ्वी से यह सब चीज़ें उगते हैं। हमें क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। क्यों? फूल प्रकृति की उदारता का दान है, उसके सूंघने से ही हृदय पवित्र हो जाता है। मेघा शक्ति बढ़ाती है, ये जो मेधा है ना, वो शक्ति बढ़ाती है और हमारे मस्तिष्क प्रफुल्लित हो जाता है। अन्न मांगे जो मांग दूसरे की पूरी करती है। अन्न मांगे जो मांग दूसरों की पूरी करते हैं, उनके यश के गीत सुहाने सदा चला करते हैं। अर्थात बच्चों, क्या हुआ इसका अर्थ? अन्न मांगे जो मांग दूसरे, इसका अर्थ हो रहा है कि बिना मांगे हुए, अन्न मांगे का अर्थ होता है बिना मांगे हुए, दूसरों को बिना मांगे हुए ही जो दूसरों की पूरी कर देते हैं, उनके यश के गीत सुहाने सदा चला करते हैं। उनके यश के गीत क्या होता है? उनके यश, उसका मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो जाता है। बिना कहे सभी की मदद करना, हमारी अपनी धन संपत्ति को परोपकार में लगाना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भी इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित बिना कहे ही पाठ से हमें जो सीख मिली है, हमें भी बिना कहे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। परोपकार करने से ही हमें हमारी मन की, हृदय की पवित्रता मिलती है, हमारी मस्तिष्क प्रफुल्लित रहता है और परोपकार करना चाहिए, क्योंकि बिना कहे सभी की मदद करना
अपनी धन संपत्ति को परोपकार में लगाना यह हमारा कर्तव्य भी है और एक मदद करने से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए हमेशा मदद करना चाहिए। तो बच्चों, आप सबों ने इस पाठ में क्या जाना कि बिना कहे सूरज देता है हमको धूप सुनहरी, बिना कहे चांदनी चांद है देता हमें रूप हली, बिना कहे ही हवा हमें देती है हवा निरंतर, बिना कहे देते बादल भी पानी बरस बरस कर। अर्थात क्या हो रहा है कि बिना कहे जब सूर्य, आसमान, चंद्रमा, पेड़ पौधे और हवा, पानी, यह सभी चीजें प्रकृति के क्या है? अंग है। यह प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है, इसलिए हम सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधों आदि की पूजा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परोपकारी व्यक्ति का सभी आदर सम्मान करते हैं। बिना कहे दूसरों की मदद करने वालों का बड़ा नाम होता है। तो बच्चों, इस पाठ से आपको भी क्या सीख मिली है? बिना कहे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो लोग मदद करते हैं उनको भी हमेशा मदद मिलती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, आप लोगों को मैं बता रही हूँ। जैसे सुनहरी, सुनहरी का अर्थ होता है सोने के रंग की तरह। क्या अर्थ होता है? सोने के रंग की। रूपहली, चांदी के रंग जैसी।